नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करूँगा एक्सिस बैंक के बारे में। देखिए एक्सिस बैंक के ऊपर डेट के बारे में बात करूँ तो मैं जनवरी 2025 में और वो भी 17th ऑफ जनवरी में एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था। और तब मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी आज जिस लेवल से है, उस लेवल से अच्छा खासा एक बिग बाउंस होने का चांसेस है। और उसका झलक और नज़रिया आज आपको देखने को मिला है। देखिए जो लेवल्स मैंने बताया था कुछ इस तरीके से है। वो लेवल्स था करीबन करीबन 670 रुपीज़ के आसपास। और वहाँ से कंपनी आज कहाँ पे आ गया? आज अगर देखा जाए तो इस कंपनी जिस लेवल में है वो लेवल में है 1160 रुपीज़ के आसपास। देखिए जब आप वीडियो देखेंगे शायद ये डेटा चेंज हो सकते हैं, कोई बात नहीं। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब 1160 के आसपास है। तो ओवरऑल जो जर्नी हुआ वो कितना जर्नी हुआ? अगर मैं टोटल जर्नी और पीरियड के बारे में बात करूँ, जहाँ से मैंने आपको मेंशन किया था कि इस लेवल से मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, उस लेवल से अगर मैं पीक लेवल तक देखूँ तो ओवरऑल 19 to 20% का जाम हो चुका है। और वो भी जस्ट 90 डेज में। 90 डेज का मतलब होता है जस्ट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में कोई भी कंपनी 20% का आपको रिटर्न दे रहा है, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है? वो भी जब मार्केट ओवरऑल मतलब डाउन साइड में है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है मैंने किस तरीके से प्रेडिक्शन किया कि इस लेवल से कंपनी रिबाउंस कर सकते हैं। तो चलो उसके ऊपर थोड़ा सा अपडेट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उस वीडियो में मतलब जिस दिन मैंने 960 970 के आसपास लेवल में मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, तभी मैंने आपको बताया था कि इस लेवल बहुत क्रूशियल लेवल है, यहाँ से कंपनी रिबाउंस कर सकते हैं। और यहाँ से ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जा सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देखिए सबसे पहले मैं कंपनीज के कुछ अपडेट्स के बारे में बात करूंगा। जैसे कंपनी के देखिए बिग बाउंस होने के पीछे दो रीजन है। पहली बात, अगर आप पी रेशियो को देखें तो पी रेशियो एकदम सबसे लोएस्ट लेवल में है, जो खुद की पी रेशियो के 5 साल के लेवल से भी नीचे है। और ये चलाया था करीबन 10 के आसपास। अब जनवरी मंथ की मैं बात करूँ तो इसका पी रेशियो देखने को मिला था करीबन 10 से 12 के आसपास। और आज पी रेशियो कितना है? आज भी 12 के आसपास है। मतलब यहाँ से और भी बाउंस करने का चांसेस ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, कंपनी के आरओसी में बहुत तगड़ा नजरिया देखने को मिला। कंपनी मानता हूँ करीबन 13 लाख करोड़ का कर्जा लिया। और इस कर्जे में एक चीज आप नोटिस करना, कर्जे के अंदर खुद की कितना कर्जा है? खुद के कर्जा है करीबन 2.5 लाख के आसपास, 2,25,000 के आसपास। और कंपनी ने कितना डिपॉजिट उठाया? करीबन 10 लाख करीबन 85,000 के आसपास। तो 10,85,000 के आसपास टोटल इन्होंने कर्जा एक्चुअली डिपॉजिट उठाया। तो डिपॉजिट उठाने का मतलब है कंपनी उस डिपॉजिट को कंपनी के एक लाइबिलिटी के हिसाब से माना जाता है। ये डिपॉजिट कहाँ से आते हैं? हम लोग क्या करते हैं, बैंक में सेविंग अकाउंट बनाते हैं, करंट अकाउंट बनाते हैं, एफडी करते हैं। तो ये सारे पैसा जो बैंक के पास जाते हैं, तो वो बैंक के लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि उसका पैसा और उसके साथ साथ उसके इंटरेस्ट दोनों को ही उसको चुकता करना पड़ेगा। ये दोनों कारण के वजह से कंपनी के ऊपर यहाँ पे डिपॉजिट मनी अच्छा खासा देखने को मिला। तो बेसिकली ये जो सिचुएशन है, ये जो डेटा है, इस डेटा यही बता रहा है कि कंपनी की स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रांग है। और भी मैं आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा हूँ। देखिए कंपनी का आरओई एक तगड़ा परफॉर्मेंस किया। आरओ आरओए रिटर्न ऑफ एसेट वो भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। और सबसे बड़ी बात है जो एनपीए है इसका, एनपीए एक टाइम था 1.656 के आसपास, और आज वो घट के हो चुके हैं 0.034 के आसपास, सॉरी 0.34 के आसपास। तो कहाँ से कहाँ तक जर्नी हो आप देख सकते हैं। तीसरी बात, जो सी ए आर परसेंटेज है वो 16% के आसपास है। और कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी जो है 4.70 के आसपास है। और बैक रेशियो 0.09 के आसपास है। मतलब सारे पॉइंट्स यही बता रहे हैं कि कंपनी कितना स्टेबल जगह पे है। और यही स्टेबल के कारण इंस्टीट्यूशन भी इसको भरोसा करते हैं। अब इन्वेस्टर देख लीजिए, प्रोमोटर के पास होल्डिंग नहीं तो क्या हुआ? सारे माल किसके पास है? एफआईएस और डीएस के पास। जो लोग सोच रहे हैं कि एफआईएस के पास, सर एफआईएस ने तो कुछ क्वांटिटी बेच दिया, तो उसका फायदा किसने उठाया? डीएस ने उठाया। तो एफएस ने माल बेचकर भागा था, डीएस ने उसका फायदा उठाया। अभी देखिए नेक्स्ट क्वार्टर में आपको ये दिखेगा कि नीचे लेवल में एफएस ने फिर से क्वांटिटी एडिंग किया। तो ये जो मार्च का डेटा है, मार्च का डेटा में आपको नेगेटिव दिखेगा। और मार्च के बाद जब नेक्स्ट फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तब आपको डेटा कुछ अलग दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के सारे पॉइंट्स अब पॉजिटिव है। कंपनी का फाइनेंशियल भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल देखिए तो कंपनी का सेल्स इस बार हाईएस्ट है।
और एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट देखने को मिला, मतलब पिछले सालों की तुलना से ज़्यादा है। मानता हूँ क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया, तो इसलिए करेक्शन हुआ था, तो उसको फिर से रिकवरी कर रहा है। और याद रखिएगा कंपनी का जो नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट है, मतलब इस बार क्वार्टर का जो रिजल्ट है क्वार्टर 4 का, वो 24 अप्रैल। इसका मतलब 24 अप्रैल में ही पता चलेगा कि इस कंपनी किस तरीके से जर्नी कर रहा है। अभी देखिए, एक एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ, कोई भी कंपनी का चार्ट अगर रिजल्ट आने से पहले ही भागना शुरू हो चुके हैं, तो सोचिएगा वो एक अच्छा खासा जर्नी कर रहा है, मतलब कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने वाले हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जी मैं क्वार्टरली रिजल्ट एक बार आपको लेके जाता हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए, जो पिछले क्वार्टर्स में अच्छा रिजल्ट आया था, उससे पहले देखिए बढ़िया रिजल्ट हुआ था कब, 2000 मार्च के डेटा के हिसाब से, मार्च 2024 के हिसाब से। तो एक बार चार्ट देख लेता हूँ, मार्च 2024। तो मार्च 2024 के डेटा के हिसाब से मैं बात करूँ, तो देखिए मार्च के पहले से ही, मार्च आने से पहले ही एक जर्नी हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर से जर्नी हुआ। तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करके काम होगा। अभी यहाँ पे चार्ट के बारे में बात करूँ, तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं, तो ये कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए, मैं जिस स्ट्रेटेजीज को यूज कर रहा हूँ, इस स्ट्रेटेजीज का नाम है 52 का हाई लो। अगर मैं एक बार इसका स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करूँ, ये जो लाइन है, वो लाइन कौन सा है, ये लाइन है 52 का लो का हाई लाइन, और ये है 52 का लो का लाइन। तो जब 52 लो को टच करता है, तो वहां पे मैं पोजीशन क्रिएट करता हूँ, और मैं इस पोजीशन को कंटिन्यू करता हूँ 52 हाई तक। तो वो कहाँ तक बनेगा, वो डिपेंड करेगा नेक्स्ट कुछ टाइम के बाद। तो सॉरी, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ और किस तरीके से नीचे आया, उसको फिर से रिकवरी करके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे कंपनी अगर रुकेगा तो कहाँ पे रुक सकते हैं, जो यहाँ पे इसका स्ट्रांगली क्या है, एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस कंपनी को यहाँ पे मिलेगा। तो दो रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये दोनों रेजिस्टेंस में जाकर थोड़ा सा रिबाउंस कर सकते हैं, और उसके बाद फिर से कंपनी बैक कर सकते, उसके बाद ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि डायरेक्टली वो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है उस बेसिस में देखा है तो कंपनी ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो कोई बात नहीं, मुझे अगर इस लॉन्ग टर्म अगर मैं टॉप लेवल तक अगर मैं देखूँ, तो करीबन करीबन 35% के आसपास जर्नी होने का चांसेस है। 35 to 36% का जर्नी होने का चांसेस है। और ये जर्नी अगर मुझे एक साल में मिले तो भी मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मुझे नहीं लग रहा कि एक साल लगेगा जिस तरीके से ट्रेंडिंग हो रहा है। तो बाकी आप समझदार हैं, सारी चीज़ों को समझ कर काम करिए। मैं आपको ये वीडियो, आप कहेंगे सर आप इतना जर्नी होने के बाद वीडियो बना रहे हैं, पहले भी तो बना सकते थे। मैंने आपको पहले ही बना के दिया था, आप जाकर मेरा प्लेलिस्ट चेक करिए, जहाँ पे आपको जनवरी मंथ में वीडियो दिखे मिलेगा, जब मैंने आपको मेंशन किया था कि मैंने किस स्ट्रेटजीज को फॉलो करके इस कंपनी के ऊपर काम किया। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूं, क्योंकि देखिए बाय सेल का रिकमेंड करना बेकार होता है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। तो काम करना है तो आपको चीजों को समझ कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं किस तरीके से पहले वो जर्नी कर चुके हैं। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आया, यहाँ पे भी 52 लो को टच किया और हाई को टच किया। तो यहाँ पे टोटल ऑफ टाइम ऑफ पीरियड का अगर मैं डेटा देखूँ, तो कितना करीबन करीबन 44% का गेन मिला है 160 दिनों में। इसी तरीके से सिचुएशन पहले भी बने थे, आप एक एक करके टेस्ट करके देख सकते हैं। कोविड के टाइम में भी बने थे, आप देख सकते हैं कोविड के टाइम में कितना बना। कोविड के टाइम में एक बार बना, एक साल में 24%। और जहां से एक करेक्शन हो रहा था, वहां से मैं अगर करेक्शन को 30% करेक्शन देखूँ, तो 30% से और एक बार मैं एवरेज करूँ, तो दो बार मुझे ग्रोथ मिला, और नेक्स्ट टाइम जो ग्रोथ मिला वो 79%। तो यही होते हैं पावर। और बाकी आप समझदार हैं, सारी चीज़ों को सीखना है, जानना है, तो मुझे फॉलो जरूर करिए, मुझे चैनल को सब्सक्राइब करिए भी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।